नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। चंडीगढ़ में सीएम सुक्खू बोले, अमृत योजना में पहाड़ी राज्यों के लिए मापदंडों में मिले ढील। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक पहाड़ी राज्यों को अटल नवीकरण और शहरी परिवहन मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए मापदंडों में ढील देने का आग्रह किया। योजना के तहत परियोजनाओं जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, लेकिन जनसंख्या आधारित मापदंड हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए सही नहीं है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने हिमाचल भवन चंडीगढ़ में केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक के दौरान ये मामला उठाया। सीएम ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की भी समय समय पर समीक्षा हो, क्योंकि परियोजनाओं की लागत बढ़ती रहती है। परिवहन निगम में 357 कंडक्टर्स को जल्द मिलेगी नियुक्ति, दैनिक वेतन भोगियों को तोहफा। हिमाचल पथ परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निगम के खर्चे घटाने और राजस्व बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन निगम में कंडक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 357 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में निगम के दैनिक वेतन भोगियों का दैनिक वेतन 375 से बढ़ाकर 400 रुपए करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम अपनी स्थापना के 50 वर्ष मनाने जा रहा है। ये बहुत गर्व की बात है कि निगम की बसेस प्रदेश के लाखों लोगों को रात दिन सेवाएं प्रदान कर रही हैं। हर दिन लगभग 5 लाख लोग परिवहन निगम की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम अपने कर्मचारियों को वेतन व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोलन मंडी में हिमसोना टमाटर के मिले रिकॉर्ड रेट, 1575 रुपए में बिकी क्रेट। लाल सोने के नाम से मशहूर सोलन का हिमसोना टमाटर शुक्रवार को सब्जी मंडी में 63 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका। 25 किलोग्राम की एक क्रेट को इस वर्ष रिकॉर्ड 1575 रुपए दाम मिले। इसके अलावा अन्य टमाटर 800 से 1000 रुपए तक बिका। इससे किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई। वहीं सब्जी मंडी के आड़तियों की माने तो आने वाले 1 माह तक दाम में तेजी रहने की उम्मीद है। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो टमाटर की क्रेट 2500 से 5000 रुपए तक बिकी थी। हालांकि इस बार टमाटर के दाम में इतना उछाल आने की कोई संभावना नहीं है। जानकारी के अनुसार सब्जी मंडी सोलन में टमाटर की आवक बढ़ने लगी है। रोजाना 10,000 से अधिक क्रेट पहुंच रही हैं। 2 उद्योगों पर कार्रवाई, एक को 42 लाख का जुर्माना, दूसरे का बिजली कनेक्शन काटा। औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के 2 उद्योगों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उद्योग के ट्रीटमेंट प्लांट के सैंपल फेल होने के बाद विभाग ने जहां एक उद्योग का बिजली कनेक्शन काट दिया, तो वहीं दूसरे उद्योग पर 42 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बताया जा रहा है कि ये दोनों उद्योगों का एक ही मालिक है। जानकारी मिली कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक दवा फैक्ट्री के ट्रीटमेंट प्लांट से कुछ सैंपल उठाए थे। जांच में पता चला कि इसके 3 सैंपल फेल हो गए। इसके बाद बोर्ड ने नोटिस भी जारी किया, लेकिन उद्योग प्रबंधन ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिजली बोर्ड को कनेक्शन काटने की संस्तुति दी। पीओ ने घोषित किया बीए द्वितीय वर्ष का परिणाम, जानिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी हुए पास। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया। बीते अप्रैल व मई माह में आयोजित हुई इस परीक्षा का परिणाम 84.10% रहा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्याम लाल कौशल ने बताया कि शुक्रवार को परिणाम घोषित कर विद्यार्थियों की लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करवा दिया गया। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने एमए भूगोल सहित कई अन्य कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। हिमाचल में इस तारीख को होगा टी बोर्ड ऑफ इंडिया की मीटिंग, महंगी हो सकती है चाय की चुस्कियां।
देश में चाय उत्पादन का खाका इस बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में खींचा जाएगा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया की बैठक पालमपुर में आयोजित की जा रही है। लगभग 1.5 दशक के बाद बैठक होने जा रही है। बैठक में टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और देश भर से टी बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य भाग लेंगे। टी बोर्ड ऑफ इंडिया की इस बैठक को न केवल देश के चाय परिदृश्य अपितु कांगड़ा चाय उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान में देश भर में चाय उत्पादक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, तो कांगड़ा चाय उद्योग पहले से ही संकट में है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर दिखा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ठप होने का असर, यात्रियों को मैन्युअली जारी किए जा रहे बोर्डिंग पास। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने से देश और दुनिया में फ्लाइट्स पर बुरा असर पड़ा है। इस क्रम में कांगड़ा एयरपोर्ट पर भी सर्वर ठप होने का बड़ा असर पड़ा। एयरपोर्ट निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने माइक्रोसॉफ्ट आउटेज को लेकर कहा कि पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया के लगभग सभी एयरपोर्ट प्रभावित हो रहे हैं। इस कड़ी में कांगड़ा एयरपोर्ट पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रवक्ता स्कूल न्यू कंप्यूटर साइंस के 769 पदों की भर्ती प्रक्रिया होल्ड। प्रवक्ता स्कूल न्यू कंप्यूटर साइंस के 769 पदों की भर्ती प्रक्रिया होल्ड कर दी गई। लोक सेवा आयोग से ये पद भरे जाने हैं, लेकिन स्कूल्स में कंपनी के तहत कार्य कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों को इसमें प्राथमिकता नहीं दी गई। ऐसे में कंप्यूटर शिक्षकों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और उन्हें इस मामले से अवगत करवाया। शिक्षकों ने बताया कि इसके बाद मुख्यमंत्री ने आयोग के सचिव को इस भर्ती को फिलहाल होल्ड करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग को यह मामला कैबिनेट में भेजने के लिए कहा गया। कांग्रेस ने बढ़ाया हिमाचल पर कर्ज का बोझ। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ऊना में हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में गणमान्यों के साथ उपस्थित रहकर संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा में सम्मिलित रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 18 महीने से चल रहा कांग्रेस का कार्यकाल अराजकता, अहंकार और अन्याय से भरा रहा। जनता की बजाय ये सरकार मित्रों की सरकार बन गई है, जहां जनहित नहीं मित्रहित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने मात्र 1.5 साल में 25,000 करोड़ का कर्ज लेकर प्रदेश पर कर्ज का बोझ 95,000 करोड़ पहुंचा दिया। महिलाओं को किराए में छूट वापस ना ली तो बसें खड़ी कर देंगे, पत्र लिखकर उठाई मांग। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने प्रदेश सरकार से एचआरटीसी बस किराए में महिलाओं को 50% छूट तुरंत वापस लेने की मांग की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखे पत्र में संघ के पदाधिकारियों ने तर्क दिया कि एचआरटीसी बसेस में महिलाओं को किराए में छूट से निजी बस ऑपरेटर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर ये छूट वापस नहीं लेती है तो निजी ऑपरेटर्स अपनी बसेस खड़ी कर चाबियां आरटीओ कार्यालय में जमा करवा देंगे। विदेश में बजा हिमाचल का डंका, ब्रिटेन की संसद में नाटी किंग कुलदीप शर्मा सम्मानित। नाटी किंग कुलदीप शर्मा को गुरुवार शाम ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में इंटरनेशनल एक्सचेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से उन्हें यह सम्मान लोक संस्कृति और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। मंडी पठानकोट एनएच पर एहजू के पास छात्रा से छीना झपटी का प्रयास, कार सवारों ने 20 फीट तक घसीटा। मंडी पठानकोट एनएच पर एहजू के पास दिन दहाड़े कॉलेज छात्रा से कार सवार पंजाब के 3 लोगों ने चेन, मोबाइल और पर्स छीनने का प्रयास किया। इस छीना झपटी में शातिर युवती को कार के साथ करीब 20 फीट तक घसीटते ले गए। वहीं जोगिंद्र नगर के साई बाजार में शातिरों ने कार से एक स्कूटी सवार महिला और होमगार्ड जवान को भी कुचलने का प्रयास किया। पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए गुम्मा में कार सवार तीनों युवकों को दबोच लिया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। घायल छात्रा को उपचार के लिए बैजनाथ अस्पताल ले जाया गया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।